बंगाली अखाड़ा में लगभग कब से पूजा हो रहा है? ये 131 साल पुराना पूजा है। इस बार 131वां साल है। गायलो नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आप सोच रहे होंगे कि स्वाति को क्या हो गया और अचानक हिंदी से बंगाली में क्यों मैं बोलने लगी। बंगाली इसलिए क्योंकि बात दुर्गा पूजा की हो रही है और दुर्गा पूजा पूजो पूजो वाइब अगर चाहिए तो बंगाली में तो बोलना ही होगा। हम इस वक्त पटना के सबसे मशहूर और सबसे पुराने ठाकुर जुबाड़ी कह ले बंगाली अखाड़ा वहाँ मौजूद है और हम आज आपको जो है आयोजकों से भी बात करके बताएंगे, पूजा जो पुजारी जी हैं उनसे बात करके आपको जो है इसकी जानकारी देंगे कि आज जो है षष्ठी के दिन माँ का पूजा जो है शुरू हो जाता है। बंगाली अखाड़ा में पूजा शुरू हो जाता है क्योंकि सप्तमी के दिन हमारे यहाँ यानी जो नॉन बंगाली एरिया है जैसे यूपी बिहार और जहाँ नवरात्रि लोग करते हैं वहाँ नवमी के दिन से सप्तमी के दिन से जो है वो पूजा शुरू होता है। लेकिन बंगाल में बंगाली समुदाय में बंगाली बात करवाएंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सप्तमी षष्ठी के दिन से ये पूजा क्यों शुरू होती है। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ बंगाली अखाड़े का पुजारी बाबा हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगाल में और बंगाली समुदाय में षष्ठी के दिन ही क्यों पूजा होती है, षष्ठी के दिन से पूजा क्यों शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो सप्तमी के दिन से माँ का पट खुलता है लेकिन यहाँ बंगाल में षष्ठी के दिन से क्यों पूजा होता है। अब एक बोलबें जे केन षष्ठी दिन पूजा है कि करे माने কিভাবে পুরো বিধি হয় পুজো? ষষ্ঠীর দিনে বোধন হয়। আচ্ছা এই বোধনের কাজ হচ্ছে, বোধনের নিয়ম হচ্ছে, প্রয়োজন হচ্ছে মা যে 3 দিন পূজা হবে সেই জন্য বোধন করা হয় মাকে। এখন দেবতারা ঘুমিয়ে আছেন, আচ্ছা এই ঘুমিয়ে থাকার জন্যে বোধন করা হয়, মাকে বোধন করা হয়। এখন দেবতারা সবাই ঘুমিয়ে আছে, অন্য কোনো সময় বোধন করার প্রয়োজন হয় না। আচ্ছা এখন দেবতারা সবাই ঘুমিয়ে আছেন, এই জন্য বোধন হয়। আর তারপর অষ্টমী দিন কি হয়? অষ্টমী দিন পুষ্পাঞ্জলি। অষ্টমীর দিনে পুষ্পাঞ্জলি হয়, অষ্টমীর দিনে অষ্টমী বিহিত পূজা হয়, অষ্টমী দিন সপ্তমী দিনে সপ্তমী বিহিত পূজা, পরের দিন ষষ্ঠী পূজার পরের দিন সকালবেলায় কলাবো আনতে যাওয়া হয় জলাশয়ে বা নদীতে, সেখান থেকে কলাবো নিয়ে এসে এরপর কলাবোকে নিয়ে তারপরে সেই কলা গাছকে দেবী রূপে পূজা করা হয় এবং সেটাই আমাদের মা দুর্গা হিসাবে পূজা করে, ওই মা দুর্গা পূজা করা হয়। এটা সপ্তমী দিনের পূজা। অষ্টমী দিন ফির পূজা হয়। অষ্টমীর দিন অষ্টমী এবং নবমীর সন্ধির মধ্যে সন্ধি পূজা হয়, দেবীর চামুণ্ডা রূপে পূজা হয়। তারপর নবমীর দিন পূজা হয়, নবমীর দিন পূজা এবং হোম হয়। অষ্টমীর দিন আমাদের এখানে কুমারী পূজা হয়। হ্যাঁ, কুমারী পূজা অনেক জায়গায় কুমারী পূজা হয়, কুমারী পূজার প্রচলন আছে। আর তারপরে দশমীর দিন বিসর্জন হয়। দশমীর দিন সিঁদুর খেলা হয়। সিঁদুর খেলা, সিঁদুর খেলার কি মানে সিঁদুর খেলা, মা চলে যাচ্ছেন, মেয়েরা সবাই যে স্ত্রী মেয়েরা যারা সিঁদুর পরে না, বিবাহিত মেয়েরা সবাই সিঁদুর পরে মাকে নিয়ে উৎসব করে, এই আর কি, মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। तो देखिए हालांकि इन्होंने बंगाली में बोला तो मैं आपको बता दूं कि पुजारी जी का कहने का मतलब ये था कि षष्ठी के दिन माँ को बुलाया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है। पुजारी बाबा का कहना है कि सारे देवता जो है वो सोए रहते हैं तो उन्हें जगाने की एक विधि है वो जो षष्ठी के दिन की जाती है। तो षष्ठी के दिन माँ को जगाया जाता है, फिर सप्तमी के दिन सप्तमी के जैसे पूजे, फिर अष्टमी के दिन पुष्पांजलि का जो विधि है वो है और नवमी के दिन फिर माँ को भोग दिया जाता है और दशमी के दिन माँ के सिंदूर खेला जो एक प्रोसेस है, सिंदूर खेला के साथ माँ को विदा कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ बंगाली अखाड़ा के ऑर्गेनाइजर आयोजक मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की बंगाली अखाड़ा में क्या प्रोसेस है, कैसे पूजा होता है और यहाँ बंगाल के किस तरीके से पूजा किया जाता है। तो हमारे साथ सौरभ भट्टाचार्य जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बंगाली अखाड़ा में लगभग कब से पूजा हो रहा है? ये 131 साल पुराना पूजा है। इस बार 131वां साल है। तो कुछ अलग कुछ नया? हम लोग नया कुछ नहीं, हम लोग मेन भोग पर, माँ का पूजा पर और भोग पर ही ध्यान देते हैं। हम लोग ज़्यादा कुछ यूनिक करने नहीं जाते। तो भोग में क्या कुछ विशेष है? भोग में माँ का सप्तमी को खिचड़ी का भोग चलता है, 2 तरह का सब्जी रहता है, चटनी जो बनता है, चटनी पापड़ सब रहता है। सप्तमी और अष्टमी को खिचड़ी का भोग चलता है, नवमी को माँ का पुलाव का भोग चलता है, पुलाव चलता है। षष्ठी के दिन माँ को षष्ठी के दिन माँ का बोधन हो रहा है, जैसा भी देखिएगा वहाँ कलसा बैठा कर माँ का बोधन हुआ जाता है, माँ का स्वागत आज के दिन किया जाता है। नियमित होता है ना कि पट खुलता है सप्तमी को, तो हम लोग के यहाँ षष्ठी को ही
और पुष्पांजलि? पुष्पांजलि सवेरे से चलते रहेगा। अच्छा, और नवमी को क्या विशेष है? नवमी नहीं, अष्टमी और नवमी के बीच का जो संधि पूजा है वो सबसे विशेष है। 45 मिनट का वो पूजा जो है वो बहुत ही विशेष पूजा होती है। उसमें नारी जितनी भी नारी शक्तियाँ हैं सब जोत जलाती हैं माँ का, वो देखने लायक है और वो बहुत बहुत माने इम्पोर्टेंट समय है पूजा और का। दशमी के दिन सिंदूर खेला? दशमी के दिन माँ को हम लोग जैसे विदा करते हैं, बेटी को जैसे विदा करते हैं, उसी तरह से माँ को सिंदूर खेला के साथ? सिंदूर खेला के अच्छा, साथ। सिंदूर खेला को क्यों ऐसा, क्या अलग है कि सिंदूर खेला के दिन सिंदूर के साथ खेला जाता है बंगाल में? सिंदूर खेला इसी एक्चुअली होता है कि माँ जब विदाई दे रही है, बेटी विदाई दे रही है तो मांग भर के विदाई दे रहा है। अच्छा, खुशी खुशी जाओ मांग भर के, तो उसी में सबको हम लोग लगाते हैं, ये करते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बंगाली अखाड़ा के जो आयोजक हैं वो, जिन्होंने बताया कि यहाँ कैसे पूजा होता है, षष्ठी के दिन कैसे माँ का बोध यानी माँ का आगमन किया जाता है, माँ को आमंत्रित किया जाता है, और फिर सप्तमी के साथ अष्टमी के दिन जिस दिन कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाता है और भोग जो है वो दिया जाता है, और साथ ही साथ फिर दशमी के दिन सिंदूर खेला के साथ माँ को विदा कर दिया जाता है। तो देखिए, इस बार बंगाली अखाड़ा का जो हम आपको दिखा रहे हैं लाइव दर्शन आपको हम करा रहे हैं हमारे चैनल से, न्यूज़ फॉर नेशन की तरफ से। आप घर बैठे बंगाली अखाड़ा माँ का जो है दर्शन कर सकेंगे बंगाली तरीके से। किस तरह से, देखिए आपको हम दिखाते हैं कि जो आपको जो ये आज यानी षष्ठी के दिन किस तरह से जो पूजा होता है, वो पूजा की शुरुआत होती है, यानी माँ का बोध जिसे कहते हैं, माँ को आमंत्रित किया जाता है, माँ का आगमन किया जाता है, और कलसा जो है वहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, कलश रख करके दीप जला करके माँ का पूजा जो है वो शुरू हो रहा है, और पंडित जी जो है वो भी बाकायदा पूजा के जो है नारियल के पत्तों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज से माँ का पूजा होना शुरू हो जाएगा। और बंगाली अखाड़ा आपको बता दें कि 131 साल, जैसा कि यहाँ के जो आयोजक है उन्होंने कहा, 131 साल से जो है ये बंगाली अखाड़ा में पूजा होता है, और अब लगातार यहाँ 131 साल से पूजा हो रहा है, जो नियमतः जैसे कि बंगाल में होता है षष्ठी के दिन माँ का पट खुलता है। हालांकि बिहार में और नॉन बंगाली जो एरिया है वहाँ पे सप्तमी के दिन पट खुलता है और सप्तमी के दिन से पूजा शुरू होता है, लेकिन बंगाल में षष्ठी के दिन से माँ का पूजा जो है वो शुरू होता है, और पूजा की तैयारी भी अभी चल रही है। और देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं सीधे बंगाली अखाड़ा से किस तरह से लोग जो हैं, दर्शक जो हैं वो आए हुए हैं, जो भक्तजन जो आए हैं माँ का दर्शन करने के लिए। भक्तों की भी भीड़ यहाँ पे है, बाकायदा आप देख सकते हैं, भक्त माँ के दर्शन करने के लिए आए, माँ की बस एक झलक प्राप्त करने के लिए आए हैं, और अपनी मन चाहे जो मनोकामना है वो पूरी करने के लिए जो भक्त है वो बंगाली अखाड़ा पहुँच रहे हैं। तो चलिए, देखिए, हमने आपको दिखाया बंगाली अखाड़ा में कैसे पूजा होती है, और सारे विधि विधान के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे पूजा की जो है शुरुआत होती है। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और मैं वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन गौतम के साथ पटना।